दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में काम करने का सपना अब और भी महंगा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा प्रोग्राम पर $1 लाख की नई फीस लगा दी है और इस फैसले ने टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। ट्रंप का ये कदम सिर्फ एक आर्थिक फैसला ही नहीं बल्कि अमेरिका की रोजगार नीति और ग्लोबल टैलेंट के लिए बड़ी चेतावनी भी माना जा रहा है। दरअसल ट्रंप सोचते हैं कि इस फैसले से अमेरिकी युवाओं के लिए नौकरियां बच जाएंगी, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका की ताकत ही विदेशी टैलेंट से बनी है। अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए करीब 88 लाख रुपए एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। यह फीस नए आवेदनों पर लागू होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर साइन किया। नए चार्ज 21 सितंबर से लागू हो गए हैं। H-1B वीजा के लिए पहले औसतन 6 लाख रुपए लगते थे। यह 3 साल के लिए मान्य होता था। इसे दोबारा फीस देकर 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता था। यह फीस 21 सितंबर 2025 से लागू हो गई है। ट्रंप का दावा है कि यह कदम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का हिस्सा है। उनका कहना है कि विदेशी टैलेंट को रोककर वो अमेरिकी युवाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ाना चाहते हैं। सुनने में ये अमेरिकी जनता के लिए आकर्षक जरूर है, लेकिन हकीकत यह है कि इस फैसले से अमेरिका खुद ही एक बड़े टैलेंट पूल से वंचित हो जाएगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और अमेजन जैसी दिग्गज कंपनियां, जिनकी रीढ़ भारतीय इंजीनियर और टेक एक्सपर्ट्स हैं, उनके सामने अब टैलेंट की भारी कमी का संकट खड़ा हो सकता है। अब आखिर ट्रंप के इस फैसले का असर कितना होगा, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले H-1B वीजा क्या है वो जान लेते हैं। H-1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। यह वीजा लॉटरी के जरिए दिए जाते हैं क्योंकि हर साल कई सारे लोग इसके लिए आवेदन करते हैं। यह वीजा स्पेशल टेक्निकल स्किल जैसे IT, आर्किटेक्चर और हेल्थ जैसे प्रोफेशन वाले लोगों के लिए जारी होता है। अमेरिकी सरकार हर साल 85,000 H-1B वीजा जारी करती है, जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर तकनीकी नौकरियों में होता है। ट्रंप के नज़र में यह फैसला भारत के साथ साथ और देशों के लिए झटका है, लेकिन असल में ये एक नए अवसर का दरवाज़ा भी है, क्योंकि अमेरिका से लौटने वाले, वहां न जा पाने वाले IT प्रोफेशनल्स अब देश के भीतर ही अपनी क्षमता का उपयोग करेंगे। भारतीय कंपनियों को मजबूरन आउटसोर्सिंग और लोकल हायरिंग पर ध्यान देना होगा। यानी ट्रंप का गुस्सा कहीं न कहीं भारतीय नौकरी बाजार के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। H-1B वीजा के नियमों में बदलाव से 2 लाख से ज्यादा भारतीय प्रभावित होंगे। साल 2023 में H-1B वीजा लेने वालों में 1,91,000 लोग भारतीय थे। ये आंकड़ा 2024 में बढ़कर 2,07,000 हो गया। भारत की IT टेक कंपनियां हर साल हजारों कर्मचारियों को H-1B वीजा पर अमेरिका भेजती हैं। हालांकि अब इतनी ऊंची फीस पर लोगों को अमेरिका भेजना कंपनियों के लिए कम फायदेमंद होगा। 71% भारतीय H-1B वीजा धारक हैं और ये नई फीस उनके लिए बड़ा आर्थिक बोझ बन सकती है। खासकर मिड लेवल और एंट्री लेवल कर्मचारियों को वीजा मिलना मुश्किल होगा। कंपनियां नौकरियां आउटसोर्स कर सकती हैं, जिससे अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के अवसर कम हो सकते हैं। इस फैसले का एक असर तो ये होगा कि अमेरिकी कंपनियों के लिए भी लागत बढ़ जाएगी। उन्हें स्किल्ड प्रोफेशनल्स की भी कमी होगी। इसके चलते वे आउटसोर्सिंग का विकल्प चुनने को मजबूर होंगे और भारत में कम लागत और प्रोफेशनल्स की मौजूदगी के कारण वे इधर का रुख कर सकती हैं। अमेरिकी कंपनियां भारत में अपने थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स यानी भारतीय IT कंपनियां या ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स में ज़्यादा भर्तियों का तरीका भी अपना सकती हैं। इससे देश में रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, साथ ही इससे रिवर्स माइग्रेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। ट्रंप सोचते हैं कि विदेशी प्रोफेशनल्स को रोककर वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि उनका ये फैसला अमेरिका को ही पीछे धकेल देगा। इतिहास भी ट्रंप के पक्ष में नहीं है। जब जब अमेरिका ने वीजा नियमों में सख्ती की है, भारत को इसका फायदा मिला है। राष्ट्रपति पद पर अपने पहले कार्यकाल में भी अमेरिका ने बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन का नारा दिया था। उन्होंने वीजा नियम इतने कड़े कर दिए कि अप्रूवल रेट 75 से कम होकर 62% रह गया। तब भारतीय कंपनियों ने AI, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में कदम बढ़ा दिए। 2017 से 2020 के बीच देश में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स की भरमार हो गई और IT एक्सपोर्ट $100 अरब के पार कर गया। अमेरिका से लौटे भारतीयों ने अपने देश में स्टार्टअप कल्चर की भी शुरुआत की और इस बार ट्रंप का नारा अलग है, लेकिन उनका मकसद वही है।
ट्रंप का दावा है कि उनका ये कदम अमेरिकी युवाओं के लिए नौकरियां बचाने के लिए है। उनका कहना है कि विदेशी वर्कर्स के कारण अमेरिकी टैलेंट को मौका नहीं मिल रहा, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। 70% से ज्यादा H1B वीजा भारतीयों को मिलते रहे हैं। अमेरिकी कंपनियां खुले तौर पर मानती रही हैं कि भारतीय इंजीनियरों और IT प्रोफेशनल्स के बिना उनकी मशीनरी रुक जाएगी। ट्रंप ने अमेरिकी जनता को खुश करने के लिए 3 नए वीजा का भी शुरुआत किया है। ट्रंप ने H1B वीजा में बदलाव के अलावा 3 नए तरीके के वीजा कार्ड भी लॉन्च किए हैं। ट्रंप गोल्ड कार्ड, ट्रंप प्लेटिनम कार्ड और कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड। ट्रंप गोल्ड कार्ड जिसकी कीमत 8.8 करोड़ रुपए होगी। यह अमेरिका में अनलिमिटेड रेजिडेंसी का अधिकार और नागरिकता पाने में मददगार होगा। कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड जिसकी कीमत 17.6 करोड़ रुपए होगी। इससे कंपनी दूसरे कर्मचारी को वीजा ट्रांसफर कर सकती है। दोबारा 1.76 करोड़ रुपए देने की जरूरत नहीं होगी। ट्रंप प्लेटिनम कार्ड जिसकी कीमत 41.5 करोड़ रुपए होगी। इसके बिना टैक्स 270 दिन तक अमेरिका में रह सकते हैं। ट्रैवल वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। टैलेंट को सीमाओं में कभी कैद नहीं किया जा सकता है। ट्रंप सोचते हैं कि वो भारत के सपनों पर ताला चढ़ दिए और मेक अमेरिका ग्रेट का नारा दे रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने अमेरिका की प्रगति पर ही ब्रेक लगा दिया है। ट्रंप का ये फैसला भारत के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन साथ ही ये साबित करने का मौका भी है कि भारत का टैलेंट अमेरिका पर नहीं बल्कि अपनी धरती पर भी दुनिया बदल सकता है।